श्री राधा रानी कौन है, आज जो कथा हम लोग श्रवण करेंगे। प्रकृति में राधा रानी कौन है जानने से पहले हम भगवान कृष्ण को जानना चाहिए। आत्मा खुद अपना स्वरूप को नहीं जान पाया है, समझ पाया है, वो कैसे जीवात्मा का आत्मा परमात्मा को कैसे समझेगा। जो भगवान ने कहा है मैं समस्त जीवों के अंदर आत्मा के रूप पर, परमात्मा के रूप पर प्रकट हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान समस्त जीवों के अंदर, जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप पर निवास करते हैं। ध्यान देना भक्तों कि जब तक जीव अपना स्वरूप को नहीं जान सकता, मैं कौन हूं, वो कैसे, जो जीवात्मा का भी आत्मा परमात्मा को कैसे समझेगा। जो वेद कहता है जो बुद्धे परतस्तुतः बुद्धे आत्मा महान परः, जब बुद्धे परतस्तुतः बुद्धे आत्मा महान परः, जो बुद्धि के भी, ज्ञान के भी, मन के भी परे हैं, वो है जीवात्मा। हमारे अंदर में, जीव के शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा को भी, जीव अपना स्वरूप को भी भूल जाता है, अपना आत्म तत्व ज्ञान को भी समझ नहीं पाता है। ध्यान देना। यदि कहा जाए, आपको प्रश्न किया जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं गृहस्थ हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, वानप्रस्थी हूं, कुछ ना कुछ कहोगे। नहीं तो अपना नाम बताओगे। ये शारीरिक, जो भौतिक शारीरिक नाम है, पंच भौतिक शरीर का जो नाम है, वो नाम को बोलोगे। यद्यपि यदि आप जानते होंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी यदि कोई आपको प्रश्न करता है तो आप आत्मा नहीं कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। यदि आप बोलोगे मैं आत्मा हूं, तो लोग कहेंगे इसके ऊपर भूत आ गया है, किसी ना किसी आत्मा सवार हो गया। ध्यान देना भक्तों। तो उसी प्रकार जबकि हम आज तक भी ग्रहण नहीं कर पाए हैं कि मैं आत्मा हूं, अपना स्वरूप को हम नहीं जान पाए हैं। आत्मा किसका दास है? परमात्मा का। आत्मा परमात्मा का दास है, और परमात्मा भी श्री राधा रानी के दास। जो हम अपना स्वरूप आत्मज्ञान तत्व को आज तक समझ नहीं पाया, तब हमारा जीवात्मा के भी आत्मा परमात्मा को कैसे समझे। और जो परमात्मा के भी आत्मा श्री राधा रानी को हम कैसे समझ पाएंगे। भक्तों, आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यद्यपि राधा तत्व को समझने की हमारे पास शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, परंतु जितना आवश्यकता जानना बहुत आवश्यकता भी है, जरूरी भी है, क्योंकि गुरु वैष्णव की कृपा से जितना भी आवश्यकता उतना ही जाने बहुत है। उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना बहुत आवश्यकता है उतना जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबका मन में, यद्यपि आप बोल दोगे कि राधा रानी को जानने की जरूरत नहीं है, राधा तत्व को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो गुण तत्व है, वो तो भगवान की अत्यंत गुण तत्व है, उनको जानने की। परंतु हमारा मन में यह विचार चलते रहेगा, प्रकृति में क्या है भाई, राधा कौन है, श्री राधा रानी कौन है,
जो भगवान के साथ महारास रचाए थे वो राधा रानी कौन है, वो गोपियां कौन है। जो भगवान रास बिहारी के साथ महारास रचाए थे, जो इतना लीला किए थे, जो भगवान को दर्शन करके इतना प्रेम को आस्वादन करते हैं, वो सब राधा रानी कौन है, वो गोपियां कौन है, वो सखियां कौन है, वो मंदिरियां कौन है, वो किंकरियां कौन है। बहुत सारे हमारा मन में इस प्रकार प्रश्न होता है। भक्तों ध्यान देना, इसके लिए हमको कुछ जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, यद्यपि यह बात तो वेद में भी की है और श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी इस बात को पूरे भाव से रखे हैं। यद्यपि संकेत भाव से अनेक स्थान पर श्री राधा रानी को स्थापन श्री सुखदेव जी ने किया है, परंतु यह भाव जो प्रकृति में प्रेमी भक्त हैं वो समझ पाते हैं। भक्तों, यदि वेद में कहा गया कि हमारे स्वरूप जो जीवात्मा है, आत्मा तत्व है, आत्मा को भी समझ, जो बुद्धिया परतत्व बुद्धि आत्मा महान परा, जो हमारे बुद्धि के भी परे है, वो आत्मा तत्व क्या है, जिसका विनाश नहीं है। नैनं चिन्हति सत्प्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कृते यज्ञाप न शोषयति भारत। ये जीवात्मा का विनाश नहीं, क्योंकि वो शाश्वत है, चिन्मय है, आनंद के स्वरूप है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, दास है, परमात्मा का दास है, सेवक है, परमात्मा का संतान है। भक्तों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आज हम समझे कि प्रकृति में राधा रानी कौन है। जहां तक ब्रह्मा भी भगवान को पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, हम जीवात्मा परमात्मा को कैसे समझेंगे। और यदि ब्रह्मा तक भगवान को समझ नहीं पाया है, तो वो जो भगवान परमात्मा का जो आत्मा है राधा रानी को हम कैसे समझेंगे। अनर्थ वचनियम श्री राधा स्वरूपम, माने अनिर्वचनियम श्री राधा स्वरूपम, माने राधा रानी के स्वरूप को वर्णन करना ये वचन की बात नहीं है, ये मन की बात, इंद्रियों के बात, बुद्धि ज्ञान की बात नहीं है, ये केवल प्रेम की बात है। ध्यान देना, ये अनिर्वचनीय है श्री राधा स्वरूपम। इस राधा स्वरूप को वर्णन करना अनिर्वचनीय। स्कंद पुराण में कहा गया है, आत्मा तु राधिका तस्य तयि ब्रह्मणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिः गुणवेदिभिः। स्कंद पुराण। आत्मा तु राधिका तस्य तयि ब्रह्मणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिः गुणवेदिभिः। जो आत्मा, जीवात्मा, ये परमात्मा का दास है, जहां स्कंद पुराण में कहा गया। और परमात्मा भी, जो परमात्मा का भी आत्मा है, वो राधा रानी है, वो परमात्मा भी राधा का दास है। क्या कहते हैं, जीव जब अपना स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, वो परमात्मा को क्या समझेगा। और जब परमात्मा को नहीं समझ पा रहा है, परमात्मा का भी आत्मा जो राधा रानी को क्या समझेगा। तो जहां तक ब्रह्मा जी को जब भगवान ने समस्त ज्ञान दिया था, ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम् सरस्य तदन्यं च पुराणं गलितं मया जावानं यथा भावत् रूप गुणकर्मकः तदैव तत्व विज्ञानम् अस्तु में मदनुग्रह। मेरे अनुग्रह से मैं तुमको ज्ञान, गुह्य ज्ञान, विशेष ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, तुम मुझे समझो। मैं किस प्रकार हूं,
मेरी शक्ति किस प्रकार है, मेरी ये माया जगत किस प्रकार, सब कुछ ज्ञान प्रदान किया प्रभु ने ब्रह्मा जी को। ज्ञान परम गुह्यम में तद विज्ञान समन्वितम सारस्य तदन्यं चतुरान कर्म जवानं जताभाव चतुपद न कर्मतः तदैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रह। मेरे अनुग्रह से मैं जिस प्रकार हूँ, मेरी शक्ति जिस प्रकार है, माया जगत सब कुछ तुमको मैं प्रदान कर रहा हूँ। तब तो ध्यान देना, इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा को समस्त ज्ञान प्रदान करने के बाद भी, जब ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गया, अरे ब्रह्मा भी मोहग्रस्त हो गया, भगवान को समझ नहीं पाया, भगवान की लीला को समझ नहीं पाया, और समस्त वाला सखाओं को पकड़ के ले गया, बछड़ियों को पकड़ के ले गया अपना लुटिया। ध्यान देना भक्तों, अरे इस प्रकार ब्रह्मा को जब समझ में आया कि मैं जिसके साथ यह काम किया हूं वो कौन है, मेरे पिता है, मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर भगवान हैं, तब ब्रह्मा आके भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए 40 श्लोक में स्तुति की। और ब्रह्मा ने एक श्लोक में कहा है क्या, जानंत एव जानंतु किं बहुत्वा न मे प्रभु मनस वपुष वाच वैभवं तव गोचरः। हे प्रभु, यदि कोई कहता है कि आपको जानता है तो उनको जानने दो, परंतु मैं आपको समझ नहीं पाया हूँ, मैं आपको जान नहीं पाया हूँ, मैं आपको अभी तक उपलब्ध नहीं कर पाया हूँ। जानंत एव जानन्तु किं बहुत्वा न मे प्रभु मनसो वपुष वाच वैभवं तव गोचरः। भक्तों इस प्रकार जब साक्षात दृष्टा ब्रह्मा ने संपूर्ण भाव से भगवान से शक्ति प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्मा इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको समझ नहीं पाया हूँ, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, यदि कोई समझ पाया तो पाने दो, पर आपको मैं आज तक समझ नहीं पाया। तो हम इस प्रकार परमात्मा को समझेंगे, क्योंकि कुंती माता ने भी कहा है एक स्तुति में कि प्रभु नमस्य पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। आप अलक्ष्य भाव से सबके अंतर में हैं और बाहर में भी हैं, इसलिए आप प्रकृति से परे हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। ये बात कुंती माता ने कहा। और क्या माता कुंती माता कहा, यद्यपि आप समस्त जीवों का हृदय में हैं, बाहर में हैं, पर आपको क्यों जी माने नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि माया जवनिका जन्नम अज्ञा मदे खेदे वयम नलक्य से मुड़दृशा नट नाट्य। आप इस प्रकार एक पर्दा है जीव और आपके बीच में वो है माया। ध्यान देना भक्तों। और एक श्लोक में कुंती माता ने कहा, तथा परमहंसानां मुनिनां अमरात्मनं भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्य मयि स्त्रियः। मैं एक स्त्री हूँ, कैसे आपको समझ पाऊंगी? जहाँ तक अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं ने भी आपको समझ नहीं पा रहे, और तो और केवल आपको आपका शुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं प्रभु। केवल आपके प्रेमी भक्त ही आपको दर्शन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, आपको उपलब्ध कर पाते, अनुभव कर पाते हैं। और भक्ति के बिना, प्रेम के बिना आपको कोई भी समझ नहीं सकता। भक्तों, उसी प्रकार यदि हम परमात्मा को समझ नहीं पाए तो परमात्मा का भी आत्मा को कैसे हम समझेंगे? तो ध्यान देना, यहाँ जो हमारा मुख्य बात है कि राधा श्रीमती जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी कौन है। यहाँ हम तो पता चल गया श्री राधा रानी और कोई नहीं है, आत्मा तो राधिका तस्य,
उनका आत्मा है। किसका आत्मा है? परमात्मा का आत्मा है राधा रानी। ध्यान देना, एक ही बात में सबको समझ में आ गया होगा कि राधा रानी को जो सब कहते थे कि राधा रानी कृष्ण के पत्नी है, कोई कहता है प्रेमी है, प्रेमिका है, परंतु ये सब संज्ञा राधा रानी के पास नहीं है। राधा रानी और कृष्ण, कृष्ण और राधा के बीच में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है, भेद नहीं है, प्रभेद नहीं है, अलग नहीं है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है। वहां पर, यहाँ पर भी समस्त शास्त्रों में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में साक्षात कालिंदी वाक्य में कालिंदी ने कहा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्रिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण वीरान् महान् संस्पृशन्। यहाँ कालिंदी वाक्य में कालिंदी ने कहा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। यह भगवान की आत्मा है श्री राधा। ध्यान देना। और यहाँ तक कहा गया है राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा अलग नहीं है। बस केवल माने सुंदर इस प्रकार प्रेम लीला को, उज्जवल लीला को आस्वादन करने के लिए, खुद भगवान अपना प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान अपना स्वरूप को दो भाग में विभक्त करते हैं। अपना अल्लादिनी शक्ति को एक भाग में विभक्त कर देते हैं, बना लेते हैं। वो राधा रानी महाभाव स्वरूपा राधा रानी के स्वरूप पर प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना भक्तों, यहाँ कहा गया है राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादिते धरे दुई। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण हर समय एक ही स्वरूप है, परंतु लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किया राधा कृष्ण। कैसे ना, जब भगवान महारास रचाने चाहते हैं तो अकेले तो नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं प्रभु अपना स्वरूप को राधा रानी के रूप पर, अपना शक्ति लादिनी शक्ति को राधा रानी के रूप पर जब प्रकट कराते हैं, और राधा रानी काय व्यूह में समस्त सखी और मंजरी और किंकरी के रूप पर प्रकट होते हैं। ध्यान देना भक्तों, अरे भगवान जब अपना लादिनी शक्तियों के द्वारा रास मिलन होते हैं, वो उसको राम महारास कहा जाता है। और भगवान अपना बंसी बजाते हैं। लोग तरह तरह की मन प्रश्न करते हैं, भगवान कैसे ब्रजांगनाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, गोपियां के साथ महारास रचाएं? भगवान ने किसी स्त्रियों के साथ रास नहीं रचाए हैं। भक्तों, जो मूर्ख हैं वो कहते हैं, जो अज्ञानी हैं वो कहते हैं, परंतु समझ लो कि जिस राधा रानी के साथ, जिस गोपियां के साथ, जिस सखियों के साथ भगवान रास बिहारी थे, रास रचाए थे, वो और कोई नहीं थे। वो राधा रानी के समस्त कार्य स्वरूप हैं, और राधा रानी और कोई नहीं है। वो भगवान के परमात्मा का भी आत्मा है, अपना स्वरूप है। और इसलिए राधा रानी को जब पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो राधा रानी ने साक्षात कहा, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। मेरा पौरुष रूप है, मनमोहन है, मनमोहन है। मनमोहन राधा रानी के कौन है ना, पौरुष रूप है। भक्तों, यह बात को ध्यान देना कि
राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते हरे दुई रूप। इस महाराज आदि समस्त लीला रस को आस्वादन करने के लिए भगवान दो रूप धारण करते हैं और भगवान बंसी बजाते हैं। वो अपना लादिनी शक्तियों के साथ मिलने के लिए राधा रानी के महाभाव स्वरूपा लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ मिलने के लिए प्रभु बंसी बजाते हैं और राधा रानी के जो गाय प्रिय हैं समस्त सखियां मंजरियां किंकरियां सब कोई मिलने के लिए मिलन के लिए भगवान के पास रास बिहारी जी के पास चले आते हैं। भक्तों भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतं तदरंगवर्धनम् प्रदत्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजत्मुरन्यन नपलक्षितद्यमा सजत्प्रकांता जबलोल कुंडला। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा राजन जब भगवान ने बंसी बजाई इस प्रकार की निशम्य गीतं तदरंगवर्धनम् प्रदत्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजत्मुरन्यन नपलक्षितद्यमा सजत्प्रकांता जबलोल कुंडला। जहाँ पर भी जिस अवस्था पर भी जैसे भी स्थिति परिस्थिति पर सब राधा रानी गोपियां समस्त सखियां मंजरियां जहाँ पर भी जैसे भी थे समस्त गोपियां भागते हुए भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान माधव रास बिहारी जी समस्त गोपियां के साथ रास रचा रहे महारास रचा रहे हैं। बीच में रास बिहारी और रासेश्वरी राधा रानी के साथ प्रकट है। ध्यान देना इस बात को तो बहुत विस्तृत भाव से कहने की समय नहीं है सीमित समय में बस इतना हम जानना चाहिए कि राधा रानी का स्वरूप के बारे में यहाँ पर क्या प्रमाण है। जब भगवान महारास में रास बिहारी रसिक शेखर रासेश्वर और भगवान कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री विश्वानंदिनी दोनों रास में महारास में नृत्य करते हैं तो सुखदेव बाबा कहते हैं रे में रमेश ब्रज सुंदरी यथार भगत स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। जिस प्रकार है राजन जिस प्रकार एक बालक जिस प्रकार अपना प्रतिबिंब को दर्शन करते हुए नृत्य करता है उसी प्रकार अपना आत्मा जो परमात्मा अपना आत्मा स्वरूप राधा रानी के साथ इस प्रकार महारास रचा रहे हैं और महारास रचाते 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 जब परमात्मा और परमात्मा का भी आत्मा राधा रानी दोनों मिल जाते हैं दोनों आलिंगन कर लेते हैं तब श्री राधा रमन जीव के रूप पर प्रकट हो जाते हैं। रे में रमेश सुंदरी भी यथार भगत स्व प्रतिबिंब विभ्रम प्रतिबिंब रूप पर श्री राधा रमन लाल रूप पर प्रकट हो जाते हैं श्री राधा वृंदावन चंद्र रूप पर प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना यह और कोई नहीं है राधा रानी राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते हरे दुई रूप। ध्यान देना लीला रस को आस्वादन करने के लिए भगवान अपना स्वरूप को दो रूप में विभक्त कर देते हैं। अपना लादिन शक्ति स्वरूप पर श्री महाभाव स्वरूप श्री राधा रानी प्रकट होते हैं और राधा रानी के काय के रूप पर समस्त सखियां मंजरियां और किंकरियां रूप पर प्रकट होते हैं। पर भगवान जब महाराज के लिए सबके साथ मिलन के लिए इच्छा करते हैं तब सबके साथ मिलते हैं। इस प्रकार ये महाराज है महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी है और वो राधा रानी और कोई नहीं है ये साक्षात परमात्मा का भी आत्मा है। इस प्रकार नारद पंचरात्र में लिखा है कि राधा जिस प्रकार शब्द है और राधा जो नाम की जो महिमा है वो किस प्रकार है। राधा शब्द सुनते ही रास बिहारी भगवान कृष्ण किस प्रकार माने आकृष्ट हो जाते हैं उसके बारे में कहा गया है। रास शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्ति चराति सह धा शब्द उच्चारणे नैव धावत देव हरे पदम। भक्तों सुनो
नारद पंचरात्र में कहा गया है कि रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्ति चराति सह, धा शब्द उच्चारणे नैव धावत देव हरे पदम। रा शब्द उच्चारण करते ही भक्तों को सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ जितना भी है, मुख्य तक भी, भगवत धाम तक भी, कृष्ण प्रेम तक भी मिल जाता है। और धा सब उच्चारण करते ही क्या होता है कि भगवान रास बिहारी जी खींच कर वो भक्त के पास आ जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। जहां तक रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, देशाग्नि सुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जसा। चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जसा। देशाग्नि सुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जसा। जब इस प्रकार प्रेम में विगलित हो जाता है भक्त, तो भगवान भी भक्त के पास खींच कर आ जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम राधा का नाम लेते हैं, इसलिए ब्रज में जाओ, ब्रज में यदि तुम राधा नाम नहीं लोगे तो तुमको कोई रास्ते भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रज के मालिक कौन है? ये राधा रानी है। जहाँ साक्षात त्रिभुवन के जो माने पालन करता, धारण करता, सृष्टि करता, त्रिभुवन के मालिक जो है, जो वैकुंठ बिहारी वैकुंठनाथ ब्रज बिहारी ब्रजनाथ भगवान कृष्ण, जहाँ राधा रानी के सेवा में सेवा कुंज में लगे, श्रृंगार वट में जिसका श्रृंगार कर रहे हैं, तो भक्तों इस प्रकार जिसके अधीन में भगवान हो जाते हैं। जहाँ तक राधा रानी के इशारे में भगवान नृत्य करते हैं, कभी उनके जड़ को दबाते हैं सेवा कुंज में, कभी उनके श्रृंगार में श्रृंगार करते हैं, क्योंकि राधा रानी और कोई नहीं है, वो तो परमात्मा परम पुरुष भगवान का ही आत्मा है। भक्तों इस प्रकार भगवान राधा रानी और भगवान अलग नहीं है। इसके लिए भगवान ने राधा रानी को विवाह नहीं किया है, क्योंकि विवाह के लिए तो दो शरीर का जरूरत है, और राधा रानी और कृष्ण तो एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है। बस इसके लिए राधा तत्व को समझना, बस इतना ही समझना, राधा रानी और कृष्ण के बीच में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। जहाँ तक उद्धव जैसे भक्तों को भी भगवान ने भेजा कि जाओ मेरे लाडली शक्ति, मेरे स्वरूपा श्री माँ भाव स्वरूपा श्री राधा रानी के चरण में जाओ, यदि मुझे समझना चाहते हो। ध्यान देना, जो भी ब्रज में जाता है कोई कृष्ण के पास नहीं जाता है, जो भी ब्रज में जाता है वो रासेश्वरी माँ भाव स्वरूपा श्री राधा रानी के चरण में जाता है। क्योंकि वो जो जिसको हम चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसका भी आत्मा है श्री राधा रानी। यदि राधा रानी संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान रास बिहारी संतुष्ट होने के लिए समय नहीं लगता। उद्धव ने ब्रज में पहुंचा और ब्रज में 6 महीने तक रहा, राधा रानी की कृपा प्राप्त की, गोपियां का कृपा आशीर्वाद लिया, और अंत में वो राधा रानी के चरण रज को अपना शरीर में अभिषिक्त कराते हुए कहा, आसामह चरण रेणु जुषामहंचम वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सदीनम जादु त्यजन सृजन तेज मुकुंद विभूक्यम। आसामह चरण रेणु जुषामहंचम वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सदीनम। मेरा आशा क्या है? वृंदावन में एक गुल्म लता करके, हे स्वामी जी बस मुझे एक गुल्म लता कर बना लो, यहाँ मुझे एक गुल्म लता बना लो। आशा मोह चरण रेणु दिशामांचम वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सदीना जादु चरण सजन मार्च पतंच हित्वा एक मुकुंद पदवी। जहाँ एक एक रज में मुक्ति भी यहाँ पर आपके
पीछे पीछे भागते हुए भीख मांगती रहती है कि मुझे ग्रहण करो, ग्रहण करो। भक्तों, इस प्रकार जिनके पद रज को प्राप्त करते ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया, कौन? उद्धव जैसा ज्ञानी। भक्तों, सबसे निवेदन मेरा है कि राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों ही एक स्वरूप, केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किया है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। वही दुई रूप जब मिलन हो जाता है तो वो सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हो जाते हैं। वो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और वो राधेश्वर रास बिहारी बस जब मिल जाते हैं तो सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हो जाते हैं। वही राधा महाभाव स्वरूपा राधा रानी, वही रास बिहारी दोनों मिलते हुए आते हैं और महाभाव संकीर्तन करते हुए समस्त जीवों को वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। आज वो हमारा सौभाग्य है कि आज जो हम लोग यहाँ पर माने मर्त्य लोक में हैं और यहाँ पर जो जीवन चैतन्य महाप्रभु का हम सब के ऊपर कृपा है, वो और कोई नहीं है, वो राधा रानी और श्याम सुंदर का जो मिलित तनु है। आइए, आज हमको प्रमाण मिला कि राधा रानी और कोई नहीं है। राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी साक्षात भगवान परमात्मा परम पुरुष का भी आत्मा है, एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण है नहीं, कब क्या दो स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे लाला। राधा कृष्ण नहीं कबू, राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे, यह है सिद्धांत। और ज्यादा और अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज गुरु वर्गों ने कहा है कि जब अधिकार के अनुसार राधा तत्व को समझना चाहिए, और यह भी गुरु कृपा, वैष्णव की कृपा, महाप्रभु की कृपा से राधा तत्व को कोई समझ सकता है, और वो भी अपना अधिकार के द्वारा। मैं कितना अधिकारी हूँ, मैं किस प्रकार पात्रता मेरे पास है, उतना ही समझना चाहिए, उतना ही जानना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा गुरु महाराज की बातें हैं। तो भक्तों, हमको इतना ही जानना चाहिए, राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल यह समस्त प्रेम लीला को आस्वादन करने के लिए इस प्रकार रूप धारण करते हैं। आइए, इस कथा को यहाँ पर हम विश्राम दे रहे हैं। गुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए, परम गुरुदेव और वैष्णव आचार्यों के चरण में प्रणाम करते हुए, राधा तत्व के बारे में कहने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, परंतु गुरु वैष्णव की कृपा से जो गुरुदेव अपना हृदय में कहा, गुरुदेव ने वो मात्र में कहा पाया, आप लोग सुने। तो इसके साथ राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हुए, रास बिहार जी के चरण में प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम दे रहे। हरे कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।